नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि चैनल वापस आ गया है और आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से और आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया ट्वीट करके, उन सब की वजह से चैनल वापस आ गया है। चैनल को आने में 1 महीना लग गया जिसकी वजह से क्लासेस हो नहीं पाए और 1 महीने से मेरा शेड्यूल कुछ इस तरीके से ख़राब हो गया था कि मैं क्लासेस को ले नहीं पाई। और साथ ही साथ शेड्यूल को मैंने शेयर किया है अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे, जा करके आप शेड्यूल को चेक कीजिए। तो एक जो क्लास है, पहला क्लास 1 दिन में 2 क्लासेस होंगे। पहला क्लास है कब? 5 से 6 के बीच में आपको मिल जाएँगे। ये जो लेक्चर है रिकॉर्डेड होंगे, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप जीएनएम कर रहे हो, एनएम कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का आप कोर्स कर रहे हैं या फिर आप फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं। इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ डिटेलिंग का होता है। कौन सा टॉपिक ज़्यादा डिटेल में है, क्योंकि अगर कोर्स डिप्लोमा वाला है तो कम डिटेल में होगा, लेकिन अगर कोर्स आपका ग्रेजुएशन लेवल का है तो ज़्यादा डिटेल होगा। या फिर जब आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ता है, लगभग एमबीबीएस के इक्विवेलेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बेसिक से वहाँ तक लेकर के जाऊँगी एकदम धीरे-धीरे आराम से। तो पहला क्लास है, ज़्यादा इसमें हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं, और आराम से हम सभी मेडिकल टर्म्स को सीखेंगे क्योंकि आपने बोला था कि फार्मा को भी ऐड कीजिए, गायनी भी आप ऐड कीजिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी आप ऐड कीजिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को भी आप ऐड कीजिए। तो शेड्यूल में ये सारे सब्जेक्ट्स को मैंने ऐड किए हैं और वीक में कौन-कौन से सब्जेक्ट किस-किस दिन होंगे सबको मैंने वहाँ पे बताया है। चार्ट मैंने आपको शेयर किया, जा कर के उस चार्ट को देखिए। पहला क्लास 5 से 6 के बीच में होगा और दूसरा होगा 8:30 से 9:30 के बीच में। क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन ऐप पे, जहाँ से आप प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर सकते हो उस ऐप को, या फिर आपको डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। दोनों का जो मटेरियल होगा, दोनों का जो कंटेंट होगा बिल्कुल सेम होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। अगर आप कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लिया है, एनएम का कोर्स कर लिया है, जीएनएम का कोर्स कर लिया है और आपको जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए भी हम साथ में टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोर्स कर रहे हैं या जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से ईयर में कौन कौन से सवाल आए हैं, कौन कौन से सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कोर्स कर रहे हो तो कौन कौन से सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और क्या क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अभी भी याद रखना है और बाद में भी याद रखना है, सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, आज जो सब्जेक्ट हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑब्स, देखिए बोलना है ऐसे, ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है? तो बोलने में थोड़ा-सा आपको उच्चारण में दिक्कत हो सकता है। अब क्या है? अब ये जो सब्जेक्ट है, जो मैं आपको बता रही हूँ, उसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट मैंने और आपको बताया है, गायनिकोलॉजी होता है जिसको हम पढ़ेंगे। शायद सैटरडे को हमें पढ़ना है, 2 दिन हफ्ते में ये सब्जेक्ट मैंने रखा है, मैं आपको पढ़ाऊँगी डिटेल से। तो ये क्या होता है? दोनों में क्या-क्या फ़र्क है? अब इसका मतलब होता है, क्या होता है? इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर हम देखें तो प्रसूति विज्ञान होता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे गायनिकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इस सब्जेक्ट में कोई भी लेडी है और उसका जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो भी उसका प्रजनन अंग है, उसको हम उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसके क्या-क्या काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर फीमेल हैं और आपके बॉडी में रिप्रोडक्टिव अंग है, क्योंकि एक औरत ही एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसके अंदर जो यूट्रस है, जो ओवरी है, जो फैलोपियन ट्यूब है, वो सब कैसे-कैसे काम करते हैं, उसमें क्या-क्या स्ट्रक्चर है जो एक बच्चे को बड़ा होने में मदद करता है, और साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती है, उस डिजीज के बारे में भी हमें गायनिकोलॉजी में पढ़ना है। इसमें क्या है? इसमें औरत प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है? ऑब्स्टेट्रिक्स में हमें ये पढ़ना होता है कि जब फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो जब फर्स्ट मंथ से वो प्रेग्नेंट है तो 9 महीने तक बच्चा तो पल रहा है, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, तो उस टाइम पूरे प्रेगनेंसी के टाइम में, यानी कि जो आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, इसमें प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में और जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस बच्चे का भी ख्याल या उस बच्चे के बारे में भी हम पढ़ते हैं चाइल्ड बर्थ।
चाइल्ड बर्थ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एक फीमेल से जुड़ा हुआ चीज़ है ये। तो जब बच्चे का जन्म हो रहा है या फिर जब प्रेगनेंसी के टाइम में औरत का पूरा 9 महीने पहले दिन से जब आपको पता लगता है कि आपकी बीवी या फिर आपकी मम्मी या फिर कुछ भी मम्मी तो फिर अगर आप छोटे हैं तो फिर मम्मी का आप तो पता नहीं, लेकिन अगर आपकी कोई वाइफ है या फिर आप देख रहे हैं किसी लेडी को, आप ये कोर्स कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई लेडी का जब रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, उसको जिस दिन से पता लगता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, उस दिन से लेकर के पूरा 9 महीने तक ख्याल या 9 महीने तक जो चेकअप्स होते हैं, उसके बारे में, उसके बॉडी में बच्चे का किस तरीके से विकास हुआ, एक फीमेल के बॉडी में क्या-क्या हार्मोन्स के चेंजेस हुए, एक फीमेल के बॉडी में और बच्चे के बॉडी में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन मिक्स होता है, किस तरीके से बच्चा फीटल सर्कुलेशन यानी बच्चे की बॉडी में अगर ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ब्लड अगर दौड़ता है बच्चे की बॉडी में, तो माँ के ब्लड से उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है और बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसा है जो बच्चा जब होता है तो अलग हो जाता है, और जब बच्चा आपके पेट में पल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है और उसके अगर पेट में कोई बच्चा पल रहा है, तो उस टाइम में बच्चे की बॉडी के अंदर में किस तरीके से स्ट्रक्चर का विकास होता है, किस तरीके से वो जो संरचना है वो काम करती है। तो माँ और बच्चा जब दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं, उस टाइम में जब बच्चे का जन्म होता है तो किस तरीके से माँ के बॉडी में उस टाइम भी चेंजेस होते हैं, बच्चे का जब विकास होता है और जब जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चे का क्या कंडीशन है उसको, और साथ ही साथ जब बच्चे का जन्म हो गया है तो माँ को किस तरीके से माँ का केयर करना चाहिए, बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, ये सब के सब यानी कि पोस्टपार्टम, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम बोलते हैं। मैं कुछ कुछ मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी का पूरा टाइम, बच्चे का जब जन्म हुआ वो वाला टाइम, और जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद वाले के टाइम को हम सबको हम साथ में पढ़ते हैं, और बच्चे को डिजीज़ हो गया उस टाइम में माँ को क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, माँ को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। आप सुनते हो ना कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको वॉमिटिंग आता है, उल्टियाँ आती है, उल्टी करने का मन होता है, तो उसको भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आप अगर नर्सिंग कर रहे हैं, फार्मा कर रहे हैं, सॉरी फार्मा में तो नहीं, नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप फिजियोथेरेपी भी आप कर रहे हो, या फिर अगर फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी में ये आपको कम पार्ट पढ़ना है, लेकिन अगर आप गायनी कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग आप कर रहे हैं और उसमें आप गायनी आपने सब्जेक्ट्स को चूज़ किया है, तो उस टाइम में भी आपको ये वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों में हम फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या शुरुआत की है, एनाटमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र, किस चीज़ का, स्त्री का प्रजनन तंत्र। अब उसमें अगर हम डिजीज़ को पढ़ेंगे तो हम गायनी में जाएंगे, और उसमें अगर हम प्रेगनेंसी को पढ़ेंगे तो हम ऑब्स्टेट्रिक्स में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है किस तरीके से आपको अलग अलग करना है। ठीक है, अब एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और ये सभी कोर्सेज जो भी मेडिकल के कोर्सेज है सब में आप एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ते हो, उसमें भी आपको ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये जो है, ये जो सिस्टम है, ये आपको पढ़ना है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इससे एसोसिएटेड, इससे रिलेटेड डिजीज़ को आपको पढ़ना है। तो आपको सब्जेक्ट में क्लैरिटी होना चाहिए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि प्रेगनेंसी के टाइम, चाइल्ड बर्थ के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस टाइम जो हम चीज़ें देखते हैं एक बॉडी में, एक फीमेल के बॉडी में चेंजेस देखते हैं और उसके बॉडी को हम केयर करते हैं, उस सबको हम इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात है। अब यहाँ पे सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बहुत ही छोटा चीज़ हम समझ रहे हैं। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है कि सब्जेक्ट क्या होता है। लेक्चर 1 है, आराम से पढ़ेंगे, एनाटमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेनली हमें 3 चीज़ पढ़ना है। अगर फीमेल का प्रजनन तंत्र अगर हमें पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, 3 चीज़ हमें मेनली इसमें पढ़ना पड़ता है। सबसे पहली बात, कोई भी अगर अंग है तो क्या होता है, एक तो हम अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं, दूसरा बॉडी के अंदर होता है तो हम वो हमें दिखता नहीं है। तो मतलब क्या है, मतलब हम अगर अंदर में कैमरा को इंसर्ट करें,
कोई होता है पेट में, अगर आपकी आंत में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो कैमरा को इंसर्ट किया जाता है। तो आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस है एक्सरे के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, सोनोग्राफी के माध्यम से, या फिर आप कैमरे को जब इंसर्ट करते हैं कोई भी ऑर्गन के अंदर में, तो आपको जब कंप्यूटर पे दिखता है उसके माध्यम से अगर आप देख पाओ, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से नाम पड़ता है, तो अगर आप देखते हो बॉडी के अंदर तो वो अलग मैटर है, क्योंकि वो आपको आंख से दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर वाले पार्ट को अगर हम पढ़ते हैं मेनली, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, जेनाइटेलिया ये हो गया। आपको 3 चीज़ मेनली पढ़ना है इसमें। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो आपको बाहर से दिखे, जो स्ट्रक्चर आपको फीमेल का बाहर से दिख रहा है, नॉर्मल चीज़ है। दूसरा होता है इंटरनल, जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर मौजूद है, तो इंटरनल जेनाइटेलिया हो गया। ठीक है, तीसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये क्या होता है? अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पार्ट में, तीसरा वाले पार्ट में एक चीज़ और आता है कि जब आप फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब आप बाहर से देखते हैं तो बॉडी के अंदर वहाँ पे बहुत सारे मसल्स भी हैं। वहाँ पे मसल्स है, फेशिया है, 2 चीज़ है। एक मसल्स हो गया, दूसरा है फेशिया। क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? कोई आपको बताया है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? फेशिया, इसका मतलब क्या होता है? मसल्स आपने देखा हो, बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये तो मसल्स हो गया। तो ये मसल्स क्या होता है? जब भी मसल तो आपको पता है ना क्या होता है? मसल्स बंडल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का बहुत सारा बंडल्स होता है, उसमें नर्व्स होते हैं, सब कुछ होता है। अब वहाँ पे जो कनेक्ट करता है उसको बॉडी में पूरा एक पतला सा जाल बिछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मसल्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसको हम चलिए छोटा कर लेते हैं और इसको हम ऊपर भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मसल्स का स्ट्रक्चर जब आप डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का होता है ना, यहाँ से इस तरीके से मसल फाइबर भी होते हैं, तो वो इतने डीप में तो नहीं, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। इस तरीके से मसल्स होते हैं हमारे, ये टाइटली मसल्स हैं। ठीक है, ये टाइटली मसल्स है। यहाँ पे फेशिया क्या हो गया? फेशिया यहाँ पे समझिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला मसल है तो यहाँ पे ये जो चिकना चीज़ होगा, एकदम पतला सा चीज़ होगा, पतला सा रैपर की तरह, पूरा ऊपर से, जिस तरीके से आप न्यू कॉपी खरीदते हैं तो उसके ऊपर से प्लास्टिक को नहीं खींचते हैं, या फिर आप फ्रिज लेते हैं तो ऊपर से प्लास्टिक हल्की सी पतली सी होती है, या फिर मोबाइल के ऊपर आप टेम्पर ग्लास लगवाते हैं तो क्या होता है? वो शीशा लगता है। तो उसी तरीके से फेशिया पूरे मसल्स को, मसल्स में क्या आ गया? फेशिया किसको कवर कर रहा है? फेशिया एक तरीके से एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये बॉडी में सभी स्ट्रक्चर को बांध करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर बांधने वाला चीज़ ना हो, वैसे मसल्स भी बांधता है, लेकिन मसल्स को और ऊपर से टाइटली ये बांध करके रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मसल्स को मूव करें या फिर स्ट्रेच करें तो वो जो मसल है या फिर मसल फाइबर है ये अलग अलग ना हो, ये एक साथ रहें और एक तरह से स्ट्रेंथ मिले इसको स्ट्रेच होने के दौरान। तो यहाँ पे फेशिया क्या कर रहा है? इस सारे मसल्स को, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, मसल्स है और बहुत ही सेंसिटिव नर्व्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई चींटी काटे तो आपको तुरंत फील हो रहा है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। तो वहाँ पे इसको ये बांध करके कौन रखता है? फेशिया, एक पतला सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इसको बांध करके रखता है। तो छोटे छोटे चीज़ों को मैं बता रही हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो फेशिया मसल्स के ऊपर एक पतला सा कवर होता है जो कि टाइटली उसको बांध करके रखता है, जो किस टाइम में काम आता है? जब आप मूवमेंट करते हैं, स्ट्रेच करते हो, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के बीच में, मतलब आप यूं यूं कर रहे हैं ना, हाथ को आप यूं यूं कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है।
घर्षण उत्पन्न हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इस टाइम में मसल्स को मजबूती कौन दे रहा है? फेशिया दे रहा है। पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन में इस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू फैला हुआ रहता है ताकि बॉडी के सभी ऑर्गन एक साथ आपस में कनेक्ट रहे, और जब भी आप दौड़े, भागे, जंप करे, कूदे, कुछ भी करे, तो वो अलग अलग ना हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे एक्सेसरी ऑर्गन्स है जिसमें जो आपका पेल्विक जो भी एरिया है जो कि बाहर से दिख रहा है, बाहर से अगर देखें हम तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है और यहाँ पे इस तरीके से ये थाई होता है। ठीक है, फीमेल का ये स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ पे बाहर से दिख रहा है, तो बाहर से है, अंदर से है, वहाँ पे मसल्स तो है ना, पेल्विक मसल्स हैं बहुत सारे, लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स क्या करता है? हड्डी और हड्डी को जोड़ता है, जो कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, टेंडन किसको बोलते हैं? जो कि मसल्स और हड्डी को जोड़ने का काम करता है, वैसे कनेक्टिव टिश्यू को हम टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। याद रखना है, डेफिनेशन भी आता है फिजियोथेरेपी का, अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो भी उसमें ये आएगा। इस एक्सेसरी ऑर्गन में क्या क्या आया? सबसे पहला आया पेल्विक मसल्स, पेल्विक मसल्स, देन फेशिया आएगा, क्योंकि ये भी तो सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि आपके फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को जो चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं वो भी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे मसल्स हो गए, फेशिया हो गया, साथ ही साथ और क्या होगा? आपका ब्रेस्ट हो गया। तो ब्रेस्ट भी क्योंकि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्रेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये सभी चीज़ें हैं। अब बाहर से अगर हम एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो बाहर से हमें क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे थाई है। ठीक है, अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किस किस टाइम में काम आता है, आपको मैं एक नया शब्द सिखा दूं। मेडिकल टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक टर्म आता है, क्या क्या चीज़ होता है इस सिस्टम में, क्या क्या चीज़ ये सिस्टम अपने में कोरिलेट करती है, या फिर क्या क्या चीज़ें होती है इन सिस्टम से। आपका सबसे पहले कोप्यूलेशन होता है, ये नया वर्ड है, ये आपको सीखना चाहिए। कोप्यूलेशन, इसका मतलब हिंदी में होता है संभोग करना। मतलब जब आप सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स कह लीजिए, या फिर उसको कोइटस कह लीजिए, ये नया शब्द है। तो कोइटस, कोइटस या फिर कोप्यूलेशन, ये जो संभोग की जो क्रिया होती है वो इस तंत्र के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा होती है। दूसरा होता है चाइल्ड बर्थ, इस सिस्टम के द्वारा चाइल्ड बर्थ भी होता है एक फीमेल के बॉडी में। और तीसरा होता है बच्चे का डेवलपमेंट, मतलब जब डेवलपमेंट होता है बच्चे का तो भी ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो तीन चीज़ें मेन हो गई। मतलब इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर फंक्शन की बात करें तो आप 3 पॉइंट में इन तीनों चीज़ों को लिख सकते हैं। और वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और एग्जामिनेशन में अगर आए फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका? फीमेल का, तो आप ये 3 लाइन लिख सकते हो, 3 पॉइंट, और उसको आप फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया शब्द मैंने आपको सिखाया है। अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो वो इस टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ से थाई होता है। ठीक, चलिए पहला, अगर जो हम बाहर से देखते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट जो कि कुछ इस टाइप का होता है, वो मसल्स का उभरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। कहीं भी लिखा रहे लेबियम मेजस, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि लेबिया मेजोरा ही बोलते हैं। दूसरा, ऊपर वाले मसल्स के भाग को हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, साथ में अंदर वाले को लेबिया माइनोरा बोलते हैं, या फिर लेबियम माइनस। अगर लेबियम, लेबियम माइनस भी अगर कहीं पे लिखा रहे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। तीसरा, अगर एनस है और ये वाला पार्ट है, इसके बीच को हम क्या बोलेंगे? इसके बीच को हम बोलेंगे पेरिनियम। क्या बोलेंगे? पेरिनियम। मतलब आपके जो भी फीमेल है उसके विजाइना और यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये विजाइना और एनस के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरिनियम बोलते हैं। साथ में ऊपर वाले भाग को हम क्लिटोरिस बोलते हैं। और अगर हम देखें तो विजाइना यहाँ पे बीच में होता है, जिससे मेंस्ट्रुअल जो भी ब्लीडिंग होती है वो बाहर निकलता है बॉडी से। विजाइना के जस्ट अंदर में हल्का सा हाइमेन होता है, और अंदर में अगर हम जाएंगे तो फिर अंदर में अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो फिर अलग अलग होने लगेगा। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो हमने आपको अभी बताया है, जो मैंने आपको अभी बताया है, ये सब चीज़ें, इसको हम और डिटेल में कल डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को डायग्राम के साथ। अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है
कि किन-किन चीज़ों में क्या-क्या होता है। अब बाहर वाले पार्ट में तो ये हो गया, अब इंटरनल जेनिटेलिया में क्या-क्या होगा, अंदर में जो यूट्रस है, जो फैलोपियन ट्यूब है, जो ओवरी है, ये सारी चीज़ें, सर्विक्स है, ये सारी चीज़ें इंटरनल जेनिटेलिया में होंगी। और एक्सेसरी ऑर्गन्स में क्या होगा, पेल्विक मसल्स हो गया, फेशिया हो गया, ब्रेस्ट हो गया, इन सब को डिटेल में पढ़ाई करेंगे। और साथ में डिटेल में हम देखेंगे, बारी-बारी से लेक्चर 1 था इसलिए मैंने आपको हल्का-सा इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होता है आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के पूछ सकते हैं, या फिर आप ट्विटर पे आप ट्वीट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं देख लूँगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्लासेस को आप अटेंड करेंगे, 8:30 से 9:30 आपका आज है फार्मा, तो जाकर के आप फार्मा का भी लेक्चर आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।